खुद को दिल्ली का लाल कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरह से दिल्ली हारने वाले हैं। जिन दिल्ली वालों का पैसा लूट लूट कर केजरीवाल ने अपनी जेब भरी, अब वही जनता केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ बाहर फेंकने वाली है। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लुटिया डूबने वाली है और 27 साल से दिल्ली में वनवास काट रही भाजपा सत्ता में लौट रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिनके आंकड़े बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार बयां कर रही हैं। एग्जिट पोल का डिटेल एनालिसिस देंगे, साथ ही दिल्ली के पिछले 3 चुनावों में एग्जिट पोल के क्या थे नतीजे, ये भी बताएंगे। मगर उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है और आप आयुन भारत देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद से ही लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। इन एग्जिट पोल में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया जा रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल में करीब 27 साल बाद एक बार फिर से दिल्ली में भाजपा का कमल खिलता हुआ दिख रहा है और इन सर्वों में आम आदमी पार्टी की हार का अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। चलिए अब आपको एक एक करके तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े बता देते हैं। सबसे पहले मेट्राइज एग्जिट पोल की बात करें तो मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें बीजेपी को मामूली बढ़त दिखाई गई है। इन आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी 35 से 40 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। इन सर्वों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी दिल्ली में 29 से 44 सीटें पा सकती है, जबकि कांग्रेस 2 से 3 सीटें जीत सकती है। पोल डायरी के एग्जिट पोल में भी दिल्ली में बदलाव होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। इन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी 18 से 25 सीटें हासिल कर सकती हैं, जबकि बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस का भी खाता खुलता दिख रहा है। पी मार्क्स के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 21 से 31 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 29 से 50 सीटें के बीच मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस का खाता खुल सकता है। अब एग्जिट पोल, कुछ और एग्जिट पोल की भी बात कर लेते हैं तो हाल जेवीसी पोल के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 29 से 45 सीटें मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं पी मार्क के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी को 29 से 50 सीटें मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें मिल सकती है। अब आपको दिल्ली के पिछले 3 चुनावों के एग्जिट पोल के क्या थे नतीजे, ये भी आपको बता देते हैं। अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो कुल 70 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 36 है। कहने का मतलब यह है कि 36 सीटें लाने वाली पार्टी सरकार बनाने में सक्षम होती है। अगर हम दिल्ली के पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 2020-2015 के ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बम्पर सीटों का अनुमान जताया गया था। 2013 के दिल्ली चुनाव की बात करें तो उस समय लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त के आसार जताए गए थे और उसी मुकाबले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी टक्कर भी मानी जा रही थी। यानी कि पिछले 3 बार के चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे कहीं ना कहीं सटीक साबित हुए। उस समय भी एग्जिट पोल ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने का दावा किया था और हुआ भी ऐसा ही। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस बार के एग्जिट पोल के आंकड़े भी नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है। आयुन भारत ने भी विधानसभा इलेक्शन की पूरी कवरेज की थी। हम ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक ये कह रहे हैं लगातार कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की आशंका है। अब
आप तमाम जो वीडियोस हैं आप आयुन भारत पर देख भी सकते हैं। बाकी 8 फरवरी को ये तय होगा कि असल नतीजे किसके पक्ष में होने वाले हैं। बाकी नतीजों को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ। शुक्रिया।